एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू माइनस 3 एंड एट x इक्वल टू 5। यानी कि जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 है, इस फंक्शन को हमने कॉन्टीन्यूअस प्रूव करना है, चेक नहीं करना, प्रूव करना है कि यानी कि कॉन्टीन्यूअस आएगा ही आएगा, और वो भी 3 वैल्यूज़ पर एक साथ है। तो हम एक एक करके तीनों वैल्यूज़ पर इसको कॉन्टीन्यूअस चेक करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं। गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3। नंबर 1 हम इसको फाइंड करते हैं एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। अभी आपको कंडीशन बताई थी हमने कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। नंबर 1 क्या था? f ऑफ a। फर्स्ट कंडीशन थी f ऑफ a, और a क्या है हमारा यहाँ पर 0। वहाँ एट x इक्वल टू a कंडीशन बताई थी, यहाँ x इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू हो गई 0। तो f ऑफ a मीन्स पहले फंक्शन लिखेंगे हम एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, और यहाँ वैल्यू यूज करते हैं एफ एक्स के प्लेस पर 0, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3। 5 मल्टीप्लाई 0 0, तो 0 माइनस 3 प्लस या माइनस में जो वैल्यू होती है आप सभी को पता है हट जाएगी, तो माइनस 3 से हमें वैल्यू मिलती है -3। एफ ऑफ ए -3 हम जानते हैं इन्फिनिटी तो नहीं आया, इन्फिनिटी नहीं आया तो ये एक डेफिनेट वैल्यू है, एग्जिस्ट है, और आपको क्या बोला था कि वैल्यू क्या आनी चाहिए? एग्जिस्ट आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये एग्जिस्ट आ गई है। ओके स्टूडेंट्स, नंबर बी कंडीशन पर हम चलते हैं। नंबर बी कंडीशन आपको याद होगा, हमने कहा था लिमिट फाइंड करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 फंक्शन लिखने के बाद टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एंड x अप्रोचेज टू 0। वाई x अप्रोचेज टू 0? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 कंडीशन ले लेते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। 5 देखिए, लिमिट जब हम यूज करते हैं हमने देखा यहाँ पर कोई भी फैक्टर नहीं बन रहे हैं और ना ही कोई इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। एक्चुअली +1 में हम सीख कर के आए हैं कि 0/0 फॉर्म अगर बन रही है तब हमने कोई ना कोई फैक्टर, फॉर्मूला, एल्जेब्रिकल कोई ना कोई रूल लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 0/0 फॉर्म नहीं है। 0/0 का मीन्स क्या होता है? ये x की वैल्यू 0 इस फंक्शन में पुट करते हैं। अगर पुट करने के बाद ऊपर भी 0 नीचे भी 0 आ जाए, उसको 0/0 फॉर्म कहते हैं। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भी उसको हम कहते हैं दूसरे शब्दों में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म यानी कि 0/0 फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट ही यूज होगी। पर कुछ कंडीशन आएंगी जहाँ पर 0/0 फॉर्म बनेगी, तो वहाँ पर लिमिट फाइंड करने का दूसरा मेथड यूज करेंगे जो हम +1 में सीख कर आए हैं। जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को ये जानकारी नहीं है तो उनको हम लिमिट्स की सेपरेट वीडियो बना करके देंगे, उसमें आप क्लियर कर सकते हैं अपने कंसेप्ट। फिलहाल हम डायरेक्टली वैल्यू पर अप्लाई कर रहे हैं। 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3, आपको पता है 5 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 3, तो वैल्यू आ गई -3। -3 इज आल्सो एग्जिस्ट, -3 भी एग्जिस्ट है। और आपको कंडीशन क्या बताई थी कि जो एफ ऑफ ए आएगा और जो लिमिट आएगी वो दोनों एग्जिस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल आई है, और इक्वल भी होनी चाहिए, तो एग्जिस्ट भी आई है। यहाँ लिख सकते हैं सो हेयर एफ ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ x विच इज इक्वल टू -3। दो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं, दोनों इक्वल भी आई है और एग्जिस्ट भी है, तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स फंक्शन क्या है? कॉन्टीन्यूअस है। देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन कैसा है? कॉन्टीन्यूअस है, और हमने इसको कॉन्टीन्यूअस ही प्रूव करना था। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखो स्टूडेंट्स, अब सेकंड है हमारा एट x इक्वल टू -3, यानी कि इसी क्वेश्चन को एट x इक्वल टू 3 पर हमने चेक करना है। फिर से अगेन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 वैल्यू लेंगे ये फंक्शन, और कितने पर? एट x इक्वल टू -3 पर हमने इसको चेक करना है।
कंडीशंस फिर से वही है, नंबर ए हमारा काम क्या था, एफ ऑफ ए फाइंड करना। तो फंक्शन को लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 और वैल्यू यूज करते हैं एफ ऑफ एक्स के प्लस पर -3 इक्वल टू 5 इंटू -3 प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 -3 -18। दिस वैल्यू इज़ डेफिनेट एंड एग्जिस्ट, और हमें पता है वैल्यू एग्जिस्ट ही आनी चाहिए। नंबर बी हम पार्ट करते हैं एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 फंक्शन टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड x टेंड्स टू -3, क्योंकि वैल्यू हमें दी गई है x इक्वल टू -3 पर चेक करना है। तो फिर से देखिए यहाँ कोई 0/0 फॉर्म नहीं है तो डायरेक्ट ही वैल्यू यूज होगी। 5 मल्टीप्लाई -3 -15 -3 इक्वल टू -18। दिस इज आल्सो एग्जिस्ट एंड इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये भी वैल्यू एग्जिस्ट है और इक्वल आई है। तो यहाँ पर भी हम क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ -3 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 एफ ऑफ x विच इज इक्वल टू -18। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, और हमने इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस ही शो करना था। ओके, एट x इक्वल टू 5। अब हमने एट x इक्वल टू 5 पर भी इसी फंक्शन को चेक करना है। तो मुझे लगता है कि अब आप 5 एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 को एट x इक्वल टू 5 रख करके सेम मेथड से चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़िए। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। फंक्शन जो गिवन है 2x स्क्वेयर माइनस 1, अब की बार x इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। सिमिलरली यहाँ पर फिर से हम फंक्शन लेंगे एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। मैथड सेम रहने वाला है। ए कंडीशन याद कीजिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ ऑफ ए। तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस 1 x इक्वल टू 3 यूज करते हैं। तो 2 स्क्वेयर ऑफ 3 माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वेयर 9 माइनस 1, 2 9 जा 18 माइनस 1 इक्वल टू 17। तो हम देखते हैं कि वैल्यू क्या है, ये डेफिनेट एंड एग्जिस्ट है। एक कंडीशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बी कंडीशन हम जानते हैं कि हमने लिमिट निकालनी पड़ती है। तो फिर से फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस 1 लिया और टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लिमिट यूज करते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 3 एंड हेयर इज आल्सो x अप्रोचेज टू 3। फिर से हम देखते हैं कि अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो 0/0 फॉर्म नहीं आने वाली, तो डायरेक्ट ही यूज होगा। 2 स्क्वेयर ऑफ 3 माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वेयर 9 माइनस 1, 18 माइनस 1 इक्वल टू 17। ये भी वैल्यू सेम आ चुकी है और एग्जिस्ट है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। सो एफ ऑफ 3 इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3 एफ ऑफ x इक्वल टू 17। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। ये भी प्रूव हो चुका है कि एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस है। देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मैंने कॉन्टिन्यूस को CTS शॉर्ट में लिखा है, आपने ऐसा नहीं करना, आपने कंप्लीट कॉन्टिन्यूस लिखना है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू माय फ्रेंड्स। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक और सभी फ्रेंड्स सर्कल में सभी अपने जितने भी दोस्त मित्र संबंधी हैं उन सभी को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।